हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 100% आने के चांसेस रहते हैं और बहुत इजी सा टॉपिक है, बट स्टूडेंट ने थोड़ा ध्यान नहीं देते तो उनको लगता है कि ये बड़ा हार्ड है, लेकिन बहुत इजी सा है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ बात की थी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहाँ से हमने इसका वैद्युत क्षेत्र फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। अब हम बेटा जो गॉस थ्योरम है, यहाँ है क्या, ये टॉपिक क्या है, यहाँ से क्या है कि किसी भी जो इमेजिनरी एरिया होता है उससे पासेस होने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं, उनको हमें काउंट करना है। यानी जो जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हमें काउंट करना है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को काउंट करना क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी इमेजिनरी पार्ट में से जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो पास होंगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। रियल में आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं उनकी जो पेनिट्रेशन पावर्स है, यानी इनकी भेदन करने की क्षमता है, वो इतनी हैवी नहीं होती जो हर बॉडी को या हर सबस्टेंस को क्या कर जाए, उसको पेनिट्रेट कर जाए, यानी उसे भेद जाए। देखिए, जब आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, जनरली हम एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि जैसे हम अल्ट्रासाउंड या एक्सरे कहीं कराने जाते हैं तो हमारी बॉडी पर जो भी कपड़े होते हैं उनको हटवा दिया जाता है। फिर उसके बाद लेप वगैरह का यूज करके फिर उस पर एक्सरे डाली जाती हैं, और ये डालने के बाद क्या किया जाता है, उसकी हमारी जो पिक्चर बन जाती है, फिर उसको हम देखते हैं। अगर उसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा हैवी होती कि वो कपड़ा नहीं डालना पड़ता तो क्या होता बेटा कि वहाँ पर फिर हमें क्या करना पड़ता, जो पेनिट्रेशन पावर होती तो हम डायरेक्ट बिना कपड़ा उतारे हम क्या कर लेते, एक्स्ट्रा करा लेते, अल्ट्रासाउंड करा लेते। समझ में आ रहा है। तो हम क्यों नहीं करा पाते, इसका मुख्य उद्देश्य है कि उनकी पेनिट्रेशन पावर है वो इतनी हैवी नहीं होती। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन होता है उसको समझना है। देखिए बेटा, जब भी हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर मेन चीज़ आती है हमारी कि ये है ना, तो इसमें हमें समझना है एरिया वेक्टर। एरिया जनरली हम देखें तो बेटा ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और यहाँ लिखा है एरिया वेक्टर। इस मीन्स क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन कई तरीके से टर्न करता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन है कई डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। एक आपसे पूछा जाता है कि एरिया, आप पूछेगा आपसे एरिया वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर। तो आपको बताना है, अगर एरिया वेक्टर लिख रहा है तो डायरेक्ट आपको क्या किस पे टिक करना है, वेक्टर पे, वेक्टर क्वांटिटी पे। अगर आपसे डायरेक्ट एरिया पूछता है तो आपको स्केलर पे क्लिक करना है। और अगर ये पूछता है कि ऐसी कौन सी एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, वेक्टर होती है, बोथ, तो आपको फिर बोथ में क्लिक करना है। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखिए इसमें हमें समझना है एरिया वेक्टर क्या दे रखा है। एरिया वेक्टर ऑफ अ सरफेस इज वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया ऑफ सरफेस एंड डायरेक्ट टू नॉर्मल दैट द सरफेस। यानी मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ तो जो एरिया होता है हमारा, वो क्या होता है कि कोई भी सरफेसिस होती है, उस सरफेसिस पर जो एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। जैसे आपका ये डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम में यहाँ पर ये जो लेवल दे रखा है वो क्या है, इसकी जो लेवल है उसको बता रहा है। समझ में आ रहा है। तो मैं इसको समझाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ ये डायरेक्शन है। तो देखिए, अगर कोई भी एरिया होता है, जैसे हम क्लास में बोर्ड करते हैं, तो बोर्ड जो होता है, बोर्ड के जो जस्ट उसके परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन होती है। तो वहाँ हमें क्या करना है कि जो भी किसी एरिया होगा तो उस एरिया में से पासेस होने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हमें काउंट करना होगा। उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ एरिया की नीड है और एरिया की डायरेक्शन की नीड है। उसके बाद आता है बेटा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, जिस तरीके से सर्किल की जो सरकमफ्रेंस है, सर्किल के सेंटर पर जो एंगल मेक करती है उसे हम बोलते हैं एंगल। लेकिन जो स्फीयर होता है, स्फीयर का जो स्फीयर उसके सेंटर पर जो एंगल बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, और इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। और इसका देखिए ये फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पर कि डी ओमेगा बराबर एरिया ऑफ स्मॉल सरफेस ds अपॉन रेडियस का स्क्वायर।
या हम सीधे सीधे इसको डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे तो हमने लिख दिया है कि डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है। और अगर इसका पूरा एरिया फाइंड करेंगे, पूरा अगर होल सॉलिड एंगल अगर फाइंड करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू 4/5 स्टेरेडियन होता है। तो इसको हमें यहाँ समझना है कि अगर ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमको जो डेरिवेशंस हैं उनको फाइंड करने के लिए हमें आना चाहिए कि अगर कोई भी स्फीयर है तो अपने सेंटर पर जो एंगल मेकअप करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। और उसे उसकी जो टोटल सॉलिड एंगल है उसकी वैल्यू होती है 4π स्टेरेडियन। अब उसके बाद हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए कि जो सॉलिड एंगल है और एरिया है वो क्या होते हैं और उनकी डायरेक्शन क्या होती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with any surface is defined as the total number of electric line of force passing through a surface held in electric field। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, किसी भी सरफेस से समृद्ध वे नंबर्स होते हैं जिसके डायरेक्शन क्या होती है, फोर्स की डायरेक्शन को बताती है, जिसमें से हम क्या है उसकी जो लाइन ऑफ फोर्स होती है उनको हम काउंट कर लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। सीधी अपनी लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो अगर किसी में से अगर कोई जो काल्पनिक यानी ये कह सकते हैं इमेजिनरी एरिया है उसमें से अगर 1 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 है, और अगर 10 हो रही है तो 10 है, और 20 हो रही है तो 20 है, और 5 हो रही है तो 5 है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है और इसको डिनोट करते हैं फाई ई। जैसे ये लिखा है तो ये फाई ई है। तो देखिए सरफेस एरिया को डिफरेंट बुकों में डिफरेंट तरीके से डिनोट करते हैं। कहीं पर एस से डिनोट करते हैं सरफेस एरिया को, कहीं पर ए से डिनोट करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू the surface held in the electric field. If a surface is held perpendicular to electric field, then the electric flux is equal to the produce of intensity of electric field and area of the surface। समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पर देखिए हम यहाँ कंसीडर करेंगे इफ़ E इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ पासिंग थ्रू ए स्मॉल सरफेस डेल्टा एस है, द गिवन फाई ई बराबर क्या होता है, ई डी ए ई डी एस। तो ये क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। द सरफेस डी एस इज इंक्लाइंड ऑफ एंगल थीटा विद द डायरेक्शन, यानी अपनी डायरेक्शन के साथ वो कितना एंगल बनाता है, थीटा बनाता है। तो हम वहाँ लिख देते हैं ई डॉट डी ए की जगह पर ई डी ए कॉस थीटा, तो वहाँ पर क्या आ जाता है ई डी ए कॉस थीटा। फिर यहाँ पर एक मैं बात करूँ आपको कि जैसे मान लीजिए किसी के पूरे एरिया में से गुजर रही है तो हम क्या कहते हैं फाई बराबर ई डी ए, और अगर उनकी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो थीटा इक्वल टू डी 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ई डी ए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डी ए होता है, थीटा 0 हो जाएगा। तो फिर इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दे रखा है, इसको हमें समझना है कि इफ़ अ सरफेस डी एस इज इंक्लाइंड इन एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा पर है, विद द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स, द प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड विल बी डी एस कॉस थीटा। आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इफ़ चेंज क्यू इज़ प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ द, अगर कोई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा टर्न करता है आपके को पेपर में। देखिए यहाँ पर क्या है, एक चार्ज है वो क्या है किसी बाउंड एरिया से बाहर है, प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ द क्लोज सरफेस, एंड इफ़ वी ड्रॉ द सॉलिड एंगल, एक ड्रॉ सॉलिड एंगल करता है विच कट ऑफ द क्लोज सरफेस एट 2 places with area element ds and ds1 and ds2, then the electric flux linked with these area are given by d phi is equal to 1/4 pi epsilon naught q d phi।
इससे हम क्या करेंगे, अगर इसका टोटल निकालें तो क्या हो जाता है, देखिए इधर से एक तरफ से जितनी एंटर करेंगे दूसरी तरफ से अगर निकल जाएंगे तो टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आज यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आगे से बात करेंगे आपसे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो चलिए, थैंक यू सो वॉचिंग।